बोलो हनुमान लाल की जय। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। पिछली कथा में हम लोग शिष्य और गुरु का वर्णन सुना और जिस प्रकार से सब पूर्ववासी सुखी हों वही कार्य रामचंद्र जी करते थे और अपने माता पिता से आज्ञा मांग करके ही सारे कार्य करते थे और उसी प्रकार से चरित्र करते थे। वो जिस प्रकार से राजा दशरथ और नगरवासी पूर्ववासी सब खुश हों उस प्रकार से वो अपने चरित्र करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि जिस कार्य के लिए प्रभु अवतार लिए थे वो भी कार्य करना जरूरी है उनको। अब उसके लिए तो उनको पहुंचना है। तो यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनहु मन लाई। अब ये चरित्र जो हम लोग कहने जा रहे हैं इसमें प्रभु का अब अपनी माया और अपना वो खेल खेलना शुरू करेंगे। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं और असुरी शक्तियां बहुत परेशान करती हैं ऋषियों को। उनका सारा यज्ञ विध्वंस कर डालते हैं, नवग्रह मिटा देते हैं, वेदियां खो देते हैं, उनके जो साकल बनाते हैं साकल उठा के वो अलग फेंक देते हैं, घी अलग फेंक देते हैं, माने हर प्रकार से प्रताड़ित करते हैं। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभयाश्रम जानी। तो विश्वामित्र जी शुभ आश्रम में रहते हैं, वहां पे यज्ञ जब तब का अपना व्यवस्था करते रहते हैं, करते हैं, लेकिन असुरी शक्तियां नहीं होने देती हैं, नहीं करने देती हैं। जहां जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहूड रही। और मुनि लोग यज्ञ और तप करते समय कांपते रहते, डरते रहते थे कि ये मारीच और सुबाहु ये दो राक्षस बहुत प्रताड़ित करते थे। इनके डर से भयभीत हमेशा रहते थे कि पता नहीं किस समय आकर के ये हमारे यज्ञ को विध्वंस कर डालें, कोई ठिकाना नहीं है इनका। इस डर से वो फिर विश्वामित्र के मन में विचार आया कि हरि अवतार ले चुके हैं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिनु मरहि न निशिचर पापी। तो कहे कि विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि बिना हरि के ये पापियों का नष्ट नहीं हो, इनको नष्ट नहीं किया जा सकता है, हरि ही नष्ट करेंगे इनको। तो विश्वामित्र जी सोचे मन में कि अब हमको कौशलेश के यहाँ चलना चाहिए, राजा दशरथ जी के यहाँ जाना चाहिए और इसी बहाने अपने नयनों से श्री राम जी के दर्शन भी हो जाएंगे और पुण्य भी प्राप्त होगा। देखत यज्ञ ज्ञान विराग सकल गुण अयना, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। एक तो ज्ञान चक्षु भी खुलेगा और इन निशाचरों के लिए श्री हरि के पास जाकर के अपनी व्यथा भी सुनाएंगे और इस नयनों से हम श्री राम जी के दर्शन भी भर के कर लेंगे। बहुविधि करत मनोरथ जाता, लागी नहीं बार। बहुविधि करत मनोरथ
जात न लागी न बार, करिम जन सरजो जल गए भूप दरबार। अब विश्वामित्र जी सरजू के तट पर पहुंचे, स्नान ध्यान किए और सरजू मैया को प्रणाम किए। उसके बाद महल में पहुंचते हैं। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयौलय विप्र समाजा। जब राजा दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र आए हैं तो भी बड़े उत्साहित हुए और बड़े उत्साह के साथ में गुरु को अपने आंगन में पधारने के लिए बोले कि हे प्रभु, अहो भाग्य हमारे जो आप आए हैं। तो विश्वामित्र जी भी उनको आशीर्वाद देते हैं। अब विश्वामित्र का किस प्रकार से वो सत्कार करते हैं, इस कथा को अगले भाग में हम लोग कहेंगे। जय सिया राम।